वेलकम क्लास। तो आज हम कराने जा रहे हैं फोर्स एंड प्रेशर से रिलेटिव क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। यहाँ कह रहा है गिव 2 एग्जाम्पल ईच ऑफ सिचुएशन इन विच यू पुश और पुल यू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी खींचने और धक्का देने से किसी वस्तु की अवस्था में क्या परिवर्तन होता है स्टेट में। तो स्टेट ऑफ मोशन दो होती है, रेस्ट एक तो और एक मोशन। तो यहाँ देखते हैं पुश मीन्स क्या है, धक्का देना, और पुल मीन्स खींचना। तो पुश के एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर यह है ए हैवी बॉक्स एट रेस्ट, एक भारी बक्सा रेस्ट में इज पुश्ड टू मूव फ्रॉम वन रूम टू अनदर रूम। तो हमने उस पर क्या किया, पुश्ड किया, एक रूम से दूसरे रूम में शिफ्ट करने के लिए। दिस चेंज इज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द बॉक्स। नेक्स्ट लेते हैं इसी का। ए प्लेयर पुशेस करता है फुटबॉल यूजिंग हिज फुट, अपने पैर से फुटबॉल को क्या करता है, धक्का देता है, किक लगाता है। तो दिस चेंजेज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द बॉल। अब अदर 2 एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें पुल के द्वारा स्टेट चेंज होती है, खींचने के द्वारा। रोप इज पुल्ड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल, रस्सी से हम देखते हैं पानी खींचते हैं कुएं से, तो उस पर क्या करते हैं, उसको पुल करते हैं। दिस चेंज इज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द वाटर बुकेट। तो यहाँ पर देखते हैं हम पानी भरी बाल्टी को क्या कर रहे हैं, रस्सी पर पुल करने से खींच रही है। तो ये पुल का हो गया एग्जाम्पल। सेकंड देखिए, ए ड्रॉवर इज पुल्ड द ड्रॉ टू ओपन इट, ड्रॉ को खींचने के लिए उस पर क्या करता है, पुल करता है। दिस चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द डोर। तो यहाँ पर देखा पुल और पुश क्या करता है, स्टेट चेंज करता है ऑफ द ऑब्जेक्ट की। क्वेश्चन नंबर 2 है गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ सिचुएशन इन विच अप्लाइड फोर्स कॉजेज ए चेंज इन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऐसे 2 उदाहरण दीजिए जिसमें आरोपित बल किसी वस्तु की जो आकार है उसको चेंज करता है। तो देखते हैं यहाँ पर 2 एग्जाम्पल ऑफ द फोर्स इन। तो यहाँ पर देखते हैं, ये कह रहा है 2 एग्जाम्पल ऑफ फोर्स दैट कॉज ए चेंज इन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट आर फॉलोइंग। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, इसमें से कुछ हम यहाँ पर दे रहे हैं। स्क्वीजिंग ए प्लास्टिक बोतल चेंज द शेप ऑफ द बोतल। एक प्लास्टिक बोतल में देखते हैं हम, अगर उसमें कुछ गर्म रखें तो उसका बोतल का क्या हो जाता है, साइज चेंज हो जाता है। तो हमने क्या कहा, वहाँ अप्लाइड चेंज फोर्स लगाया, यहाँ पर भी फोर्स लगाएंगे तो भी उसका शेप चेंज हो जाएगा। तो यहाँ फोर्स क्या करेगा, उस ऑब्जेक्ट की शेप में चेंज है। स्ट्रेच ए रबर बैंड, स्ट्रेच करते हैं रबर बैंड को तो क्या होता है, उसकी शेप में चेंज आता है। सेकंड देखो, डिफॉर्मेशन ऑफ क्ले बाय प्रेसिंग बिटवीन द हैंड, क्ले को हैंड के बीच में दबाते हैं तो उसकी शेप में क्या होता है,
चेंज आता है। तो मैनी एग्जाम्पल है, यहाँ पर दे सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब कह रहा है टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम ए वेल, वी हैव टू फिल इन द ब्लैंक एट द रोप। हम कुएं से पानी खींचने के लिए रस्सी पर क्या करते हैं, अभी बता रहे थे, पुल। तो हम लिखेंगे टू पुल एट द रोप। हम रस्सी को क्या करेंगे, रोप को पुल करेंगे, तो इसमें क्या आ जाएगा, पुल। ए चार्ज बॉडी फिल इन द ब्लैंक एन अनचार्ज बॉडी टुवर्ड इट। तो हमने देखा है एक चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी को क्या करती है, हमेशा अट्रैक्ट करती है, अट्रैक्ट करती है, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, ईच अदर। तो इसमें आ जाएगा अट्रैक्ट। टू मूव ए लोडेड ट्रॉली, एक लोडेड ट्रॉली है, उसको मूव कराना है, वी हैव टू इट। तो हम उसको कैसे मूव करा सकते हैं, या तो पुश कर दें उसको या पुल कर दें। तो हम लिख सकते हैं इसमें आइदर पुश और पुल, खींच कर भी कर सकते हैं उसको और धक्का देकर भी कर सकते हैं। द नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट फिल इन द ब्लैंक द नॉर्थ पोल another magnet। तो we know that equal pole repel each other। सेम पोल होते हैं, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं। नॉर्थ नॉर्थ को रिपल करेगा, साउथ साउथ को करेगा, नॉर्थ साउथ को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो अपोजिट होते हैं पोल, वो अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ नॉर्थ नॉर्थ है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ये रिपल करेंगे। साउथ साउथ होता तो भी रिपल करते। नॉर्थ पोल साउथ पोल को क्या करेगा, अपोजिट पोल अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आया आपका रिपल। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ए आर्चर स्ट्रेच हर बो while taking on while taking aim the target, she then reaches the row। तुम देखते हो कि एक धनुषधारी क्या होता है, अपने धनुष को टारगेट के लिए क्या करता है, खींचता है, which began to move toward the target। और जब उसको क्या कर देता है, आगे की ओर छोड़ देता है। बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन फिल अप द गैप द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग द फॉलोइंग टर्म्स। इसके आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर देने और इसमें भरना है। फिल इन द ब्लैंक में मस्कुलर, कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट और ग्रेविटी, फ्रिक्शन, शेप, अट्रैक्शन। तो यहाँ देखिए पहले क्वेश्चन में दिया है टू स्ट्रेच द बो, टू स्ट्रेच द बो द आर्चर applied force caused a change of its। तो यहाँ क्या आ जाएगा, शेप। जैसे ही धनुषधारी धनुष को खींचता है तो उसकी शेप में क्या होता है, उसके आकार में परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर पहले में क्या आएगा, शेप, ये शेप आ गया। द फोर्स अप्लाइड द आर्चर टू स्ट्रेच द बो इन एन एग्जाम्पल ऑफ फोर्स। तो यहाँ पर जो हम फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं अपनी फिंगर से, तो वहाँ पर कौन सा फोर्स काम कर रहा है, मस्कुलर, मसल्स के द्वारा फोर्स आ रहा है। तो हम कौन सा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, मस्कुलर फोर्स लगेगा खींचने में। द टाइप्स ऑफ फोर्स रेस्पॉन्सिबल
for a change in the state of motion of the arrow in an example of a force। तो ये कह रहा है टाइप ऑफ रेस्पॉन्सिबल चेंज। तो यहाँ जो कौन सा ये फोर्स है इस टाइप का है जो स्टेट मोशन द एरो एन एग्जाम्पल ऑफ द फोर्स। तो किस प्रकार का है ये, अपन हाथ से एरो को क्या हुआ है खींचे हुए हैं, पकड़े हुए हैं, तो जो फोर्स अप्लाइड हो रहा है वो कांटेक्ट के द्वारा हो रहा है। हमारा जो अप्लाइड फोर्स है फिंगर्स के द्वारा वो कैसा है, वो के कांटेक्ट में, तो ये कांटेक्ट फोर्स अप्लाई होगा। while a arrow move toward its target, the force acting on it are due to and that is due to of air। तो यहाँ पर देखो जो फोर्स अप्लाइड हो रहा है उस पर फोर्स एक्ट कर रहा है। जैसे ही आपने धनुष से तीर छोड़ दिया तो अब उस पर कौन कौन से फोर्स अप्लाइड होंगे, तो एक तो देखो ग्रेविटी लगाएगी अर्थ के द्वारा, तो पहले में आ जाएगी ग्रेविटी। अब एरो कहाँ जा रहा है, एयर में, तो एयर के साथ क्या हुआ, उसकी सरफेस पर एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, तो ग्रेविटी डाउनवर्ड लगाएगी और फ्रिक्शन एयर के साथ लगेगा। क्योंकि फ्रिक्शन क्या है, कांटेक्ट फोर्स है एक तरह का जो बिटवीन लगता है टू सरफेस। तो यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो यहाँ पर आइडेंटिफाई द अगेंस्ट एक्सर्टिंग द फोर्स एंड द ऑब्जेक्ट। तो हमें देखना है किस पर बल लग रहा है, ऑब्जेक्ट ऑन विच एक्ट, कौन बल लगा रहा है, किस पर लग रहा है, स्टेट द इफेक्ट ऑफ द फोर्स इन ईच, और इसका क्या प्रभाव है। यानी इसमें स्टेटमेंट में बताना है आपको किस पर बल लगा, किसने लगाया और इससे क्या इफेक्ट हुआ। तो आप देखिए, स्क्वीजिंग ए पीस ऑफ ल्यूमन, हम एक नींबू के टुकड़े को निचोड़ते हैं बिटवीन द फिंगर टू एक्सर्ट इट्स जूस निकालने के लिए इसका। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हम क्या है, फिंगर से क्या कर रहे हैं, ल्यूमन पे फोर्स लगा रहे हैं। तो फिंगर्स क्या है, अप्लाइड कर रहा है फोर्स, किस पर, ल्यूमन पर लगाएगा। ल्यू पर किसके द्वारा फोर्स लग रहा है, फिंगर्स द्वारा। तो फिंगर्स में जो फोर्स है वो कौन सा है, मस्कुलर फोर्स है। तो मस्कुलर फोर्स फिंगर्स के द्वारा किस पर लग रहा है, ल्यूमन पर। तो इसका रिएक्शन क्या हो रहा है, रिजल्ट क्या आ रहा है, इसका रिजल्ट क्या है, द शेप ऑफ द ल्यूमन गेट्स चेंज एंड, तो उससे क्या हो रहा है, नींबू का आकार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है और उसमें से जूस क्या है, निकल रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है टेकिंग आउट पेस्ट फ्रॉम ए टूथपेस्ट ट्यूब। आप देखते हो सुबह सुबह ब्रश करते हो तो पेस्ट पर आप अपने फिंगर से क्या करते हो, फोर्स अप्लाई करते हो। तो यहाँ पर किसके द्वारा फोर्स अप्लाइड हो रहा है, फिंगर्स के द्वारा, वो भी कौन सा है, मस्कुलरी फोर्स है। किस पर हो रहा है, टूथपेस्ट पर हो रहा है, उस ट्यूब पर हो रहा है। और इससे क्या हो रहा है, इससे रिजल्ट क्या मिल रहा है, द शेप ऑफ द ट्यूब गेट चेंज, ट्यूब का आकार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जहाँ भी फोर्स अप्लाइड करोगे वहाँ कैसे क्या हो जाएगा, उसकी थिकनेस कम हो जाएगी।
तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि किसके द्वारा लगाया गया, किस पर लगाया गया और क्या रिएक्शन हुआ उसका। आप तीसरा देख रहे हैं, ए लोड सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्प्रिंग while its other end on a hook fixed to a ball। एक भार है कोई लोड, वो स्प्रिंग पर लटका दिया गया है, जिसका एक सिरा क्या है, दीवार पर हुक की सहायता से बांधा गया है। तो यहाँ पर देख रहे हो लोड जो है वो फोर्स अप्लाइड करेगा किस पर, स्प्रिंग पर, या हम कहें हुक पर। तो लोड फोर्स अप्लाइड कर रहा है, किस पर लग रहा है, स्प्रिंग या हुक पर लग रहा है। और इसका रिजल्ट क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए रिजल्ट हो रहा है कि स्प्रिंग गेट्स स्ट्रेच, स्प्रिंग खींच रही है, हैंस द शेप ऑफ गेट्स चेंज, और जिससे उसका आकार क्या हो रहा है, स्प्रिंग का चेंज हो रहा है। नेक्स्ट लेते हैं, एन एथलीट मेकिंग ए हाई जंप। एक एथलीट, एक धावक है जो क्या करता है, मेकिंग ए हाई जंप टू क्लियर द बार एट ए सर्टेन हाइट। तो ये कह रहा है एथलीट जो धावक है वो हाई जंप के लिए क्या करता है, एक बार जहाँ पर रुकावट होती है वहाँ से जंप करता है और सर्टेन हाइट तक पहुँचता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर एथलीट क्या कर रहा है, पुशेस कर रहा है ग्राउंड को, अपने पैरों से क्या करता है, ग्राउंड को पुश करेगा विद हिज फीट। हिज फीट एक्सर्ट ए मस्कुलर फोर्स ऑन द ग्राउंड। तो उसके पैर क्या कर रहे हैं, मस्कुलर फोर्स लगा रहे हैं ग्राउंड पर। दिस अलाउ हिज टू जंप ओवर द बार, और जिससे बार के ऊपर उसको क्या बन रहा है, रिवर्स फोर्स मिल रहा है। तो इससे हो क्या रहा है, रिजल्ट हिज स्टेट ऑफ मोशन गेट चेंज। तो उससे क्या हो रहा है, उसकी अवस्था में क्या हो रहा है, एथलीट की परिवर्तन हो रहा है, यानी वो आगे कूद पा रहा है। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं किसने लगाया, एथलीट ने लगाया फोर्स, किस पे लगाया, अर्थ पे लगाया, और इसका रिजल्ट क्या निकला कि उसके स्टेट मोशन में क्या हो गया, चेंज आ गया। तो यहाँ पर इस तरह से ये 5 क्वेश्चन है, इसको नोट्स बुक में साफ साफ लिखेंगे। और आप जो एक्टिविटी करवाई हैं उनके फिगर्स नहीं बनाते, सभी बच्चे फिगर्स बनाना ज़रूरी है, बिना फिगर्स की कोई एक्टिविटी नहीं होती। तो आगे से ध्यान रखेंगे, जो भी एक्टिविटी में फिगर आ रहा है उसको आप अपनी नोटबुक पर बनाना अनिवार्य है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।